Hello everyone, this side Sania Narang. Recently, I have qualified for UGC NET in subject English, and it was my second attempt. In first attempt, I have qualified for PhD level. So let's share my journey. तो पहले बात करते हैं कि हाउ वाज द पेपर. पेपर वॉज मॉडरेट. जब पेपर देखे आई थी मैं, तब मुझे ऐसा नहीं लगा कि हाँ बहुत आसान था, हो ही जाना चाहिए. इट वॉज नॉट लाइक दैट. अबाउट पेपर टू आई वॉज लाइक फैमिलियर तो थे, लेकिन मतलब बहुत डीप डाउन पूछे रहे थे. आपको सोचना पड़ेगा कि एक बार आपको कंटेम्पलेट करना पड़ेगा कि आपका पेपर कैसा हुआ है ना. आप जज नहीं कर सकते. और सेकंड थिंग अबाउट पेपर वन वॉज ईजी नहीं कहेंगे कि ठीक था, मॉडरेट था, सही आया हुआ था पेपर. पेपर वन में रही बात प्रिपरेशन की, तो पेपर वन के लिए मैंने फॉलो किया था कुमार भरत सर को रिसर्च के लिए और आईसीटी के लिए. और उसके बाद मैंने प्रिपेयर मैथ्स रीजनिंग के लिए. ऑनेस्टली मैथ्स रीजनिंग तो मैंने DEET+B के लिए जो पढ़ा था, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर DEET+B 3 months बैक. तो जो पढ़ा था मैथ्स रीजनिंग वाला वही सेम काम आ गया. और टीचिंग एप्टीट्यूड ड्यूरिंग बीएड आई हैव क्वालिफाइड फॉर ऑल टेट्स, CTET, STET एंड PTET ऑल्सो. तो उसने बहुत मदद की. मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च हो गया, ICT हो गया, मैथ्स रीजनिंग आपका यहाँ चीज़ें कवर हो जाएंगी. ठीक है. और बेसिक एजुकेशन वाली हैं जो, वो आप कर सकते हो. जो रिसेंट में चल रहा है वो चीज़ें यूट्यूब से आप पढ़ के जा सकते हो. इट वॉज अबाउट पेपर वन. दिस वॉज माई एक्सपीरियंस, आई वुड से. एंड उसके बाद पेपर टू के लिए हम सोचते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट लेवल था. नो डाउट इट वॉज डिफ़िकल्ट. एंड आप एज्यूम नहीं कर सकती कि पेपर में क्या आएगा, कि ऐसा पैटर्न चल रहा है. क्योंकि मैंने 2 बार दिया, तो पहले जब मैंने दिया था आई वॉज लाइक अनफेमिलियर है. मतलब आपको आइडिया नहीं है क्वेश्चन का. आइडिया मतलब राइटर्स आपको फेमिलियर नहीं लग रहे, डिफरेंट लग रहे हैं. जो लास्ट टाइम आई वॉज लाइक ब्रिटिश में से आपने क्वेश्चन बना दिए एक ही में, 4 ऑप्शन दे दिए, और चारों में से आपको उसमें ब्रिटिश कवर हो गया, 4 एजेस कवर हो गई, उसमें ही आ गया सब कुछ. और उसके बाद इस बार क्या था कि जो पेपर आया आपको फैमिलियर तो लगेगा, लेकिन उसमें बहुत डीप डाउन कॉन्सेप्ट्स पूछे गए हैं आपसे. तो मतलब इट वॉज, हाँ, डिफ़िकल्ट तो कह सकते हैं हम. हाँ, अगर हो गया तो अब मैं ये नहीं कहूँगी कि इजी था, आता ही था, नहीं, ऐसा नहीं था. इट वॉज ठीक था. मतलब हाँ, घर आके हमें ऐसा नहीं था कि हाँ, एक थोड़ा कॉन्टेम्पलेट करना पड़ रहा था कि कैसा हुआ पेपर टू. और आपको थोड़ा मेन बात क्या है, आपको खुद पे फेथ रखना है, बिलीव रखना है खुद पे, भगवान पे विश्वास रखना है, मेहनत करनी है. तो मेहनत करने से हो जाता है, और आपका काम है मेहनत करना. आपको ये नहीं सोचना है कि ठीक है. नो डाउट लक भी मैटर करता है इसमें, कि क्योंकि लक इस तरीके से कि आप उस टाइम पे आपका माइंडसेट क्या है, आप किस तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हो, उस टाइम पे आपकी सिचुएशन क्या है. 5 7 10 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि आपको लगेगा कि हाँ, कि ये इसका ये होगा, इसका ये होगा. तो वो चीज़ें बाद में चेंज भी नहीं होती हैं. लाइक इसमें मैं बोल रही थी कि 88 क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग मैच किए थे, लेकिन उसके बाद 2 क्वेश्चन उसमें से मेरे कम नंबर, 2 क्वेश्चन गलत हैं जो फाइनल आंसर की आई हैं. तो इसमें और भी मैंने बच्चों के कमेंट सुने, तो उसमें भी बहुत ऐसे सुनने को मिला कि गड़बड़ मिली है. तो ऐसा है. आपका काम है मेहनत करना. आप मेहनत करो, करते रहो. और लिटरेचर के लिए बेसिक मैंने जब पढ़ना शुरू करा था लिटरेचर, तब मैंने बुक फॉलो की थी, वर्ड लिटरेचर इन योर फिस्ट. तो उसमें सारे आ जाते हैं, इंडियन, अमेरिकन. आपका बेसिक आप स्टार्ट कर सकते हो वहाँ से. फिर धीरे धीरे आप टेलीग्राम पे कुछ चीज़ें, चैनल फॉलो करो. और व्हाट्सएप पे भी बहुत UGC नेट के काफ़ी चैनल्स हैं. तो उसमें जो टर्म्स आती हैं रेगुलर, लिटरेरी टर्म्स हैं, कल्चर टर्म्स हैं, लिटरेरी थ्योरी है, तो आप उन सब चीज़ों को फॉलो कर सकते हो. एक लिटरेरी थ्योरी के लिए एक यंग से टीचर है, मेरे को नाम नहीं उनका याद आ रहा, तो वहाँ से लिटरेरी थ्योरी कवर की थी, उसके नोट्स बना रखे थे, तो वहाँ से वो सब चीज़ें पढ़ ली थी. मूवमेंट्स करे थे, और जो लिटरेरी मूवमेंट्स हैं कॉन्टीन्यूसली उसको पढ़ो. क्रोनोलॉजी आप ChatGPT, परप्लेक्सिटी ऐप्स का यूज़ कर सकते हो. वहाँ से जैसे मेन राइटर्स हैं आपके,
उनको आप कमांड दे के चैट जीपीटी को लाइक कि जैसे यूजीसी नेट का पैटर्न है उसी अकॉर्डिंग आप मुझे बताओ कि कैसा चल रहा है ये सारी, उसको कमांड दे के कि ऐसा यूजीसी नेट का पैटर्न है, उस तरीके से जो मेन वर्क्स हैं राइटर के, मेन सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन से राइटर इंपॉर्टेंट है, कौन सा वर्क इंपॉर्टेंट है, और उस पर्टिकुलर वर्क में भी जो करेक्टर हैं वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी वाइज उसको उसी वे में याद करो, उसी वे में पढ़ो ताकि आपको हेल्प हो जाए उस चीज़ में। इंडियन लिटरेचर के लिए भी एक है नोटबुक थी, नोट्स थे जो मैंने, मेरे सीनियर फ्रेंड हैं उन्होंने मुझे दिए थे कि वहाँ से पूरा इंडियन लिटरेचर कवर हो रहा था। और कैरिबियन राइटर हैं वो आप पर्टिकुलर कोई भी एआई ऐप से पर्टिकुलर कमांड दे के उनके वर्क्स नोट डाउन करो, और अमेरिकन लिटरेचर के भी सेम फॉलो करो, जो यूजीसी नेट में इंपॉर्टेंट राइटर पूछे जाते हैं उनको आप इन सब ऐप का यूज़ करके, एआई ऐप्स का यूज़ करके उनको पर्टिकुलर कमांड दे के अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। तो दैट वाज ऑल अबाउट माय एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। एंड वन थिंग आई वांट टू ऐड मोर, आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो विद पोइट्री। सो ये पोइट्री लिखी है निधि नरवाल ने, बहुत अच्छी लाइन्स हैं। किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है, और जब वक्त आता है तो सबको सब कुछ आता है। तो मेहनत करते रहो, सब हो जाएगा, सब हो जाता है यार, बस लगे रहना पड़ता है। खुद पे भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो, सब मिल जाएगा।